उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, मंचासीन बैठे मेरे बहुत ही क्रांतिकारी साथियों बहनों को, हमारे उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक हमारे अध्यक्ष भाई विनोद गोदियाल जी को, हमारे महामंत्री विनय प्रसाद जी, हरीश कोठारी जी और बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रहे साथी अजय देव जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, संयुक्त मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, जिले के सारे पदाधिकारीगण, हमारी बहन मीना राठौड़ जी, प्रदीप चौहान जी, विवेक भट्ट जी और वो तमाम साथी जो इस संघर्ष को अपना कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबको न तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और न ही इतनी लंबी लिस्ट को नामों की औपचारिकता भी नहीं करना चाहता। मैं आप सबको इस क्रांतिकारी जमीन से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों का ये संघर्ष काबिले तारीफ है। अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए आप लोगों ने जो ये पहल की है, आप लोगों ने जो ये शुरुआत की है, हम सब आपके साथ हैं। मैं उत्तरकाशी से आता हूँ, मेरा नाम अभिषेक जगूरी इंसान है, मैं उत्तरकाशी से आता हूँ और उपनल से जुड़े हुए साथियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि भाई साहब हम लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड की सोई हुई सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड हम लोगों ने बलिदानों से लिया है। इनकी बपौती नहीं है कि ये बैठेंगे कुर्सी पे और जो मन जाए वो करेंगे। मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख वाला जो ऑर्डर है वो भी मैंने देखा है। अभी कुछ साथियों ने मुझे वो दिखाया, थोड़ा बहुत कानून की जानकारी भी रखते हैं। मैंने वो ऑर्डर देखा, सरकार की जो हार हुई है, जो सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया है, हाई कोर्ट से हमारी जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से हमारी जीत हुई है, रिव्यू पिटीशन में हम लोग जीते हैं। और मैं एक चीज खुले मंच से कहना चाहता हूं कि यदि ये सरकार अपना फैसला नहीं बदल देगी तो हम ये सरकार बदल देंगे। हमें ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए जो कर्मचारियों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दे। हम इनसे कोई इनकी भपौती नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारे अभी पूर्व विधायक, हमारे हमसे पहले विधायक सुमित जी ने बोला, मैं उनके शब्दों को फिर से दोहराना चाहूंगा कि भाई हमने अपना हक मांगा है और इसके लिए हमको जो भी बलिदान देना पड़ेगा हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये न समझे कि हमारे उपनल के कर्मचारी भाई अगर 8 महीने से बिना वेतन के बैठे हैं, 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी को ये उनकी कमजोरी ना समझे। मैं खुले मन से हमारे यहाँ पे मीडिया के साथी हैं, मैं उनके माध्यम से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर आईबी के साथी हैं, LIU के साथी हैं, ये कह देना चाहता हूँ खुले मन से इस बात को कि उपनल साथियों पर जो अत्याचार सरकार करेगी उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, हम रहने नहीं देंगे इस प्रदेश में। ये सरकार बपौती में नहीं मिली है, ये कुर्सियां जो है खतौनी में नहीं मिलके आई है कि खतौनी में एक एक विधायक की, एक एक मंत्री की, एक एक मुख्यमंत्री की, एक एक नेता की पेंशन तो 4-4 रहेगी और उपनल कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलेगा, उनको नियमितीकरण भी नहीं किया जाएगा। क्या जो इसलिए बनाया था हमने ये उत्तराखंड, हमने ये उत्तराखंड लड़ करके बनाया था, बलिदान करके बनाया था, जिस पर आज जो है भ्रष्ट लोग सवार हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी इस प्रदेश के नौकर हैं। और मैं कह देना चाहता हूं कि जो नौकर कुर्सी पे ऐंठ करके बात करेगा उस नौकर को कुर्सी पर रहने के नहीं देंगे, हम उतार देंगे उस नौकर को। ये न समझे कि कोई IAS अधिकारी हो गया, कोई IPS अधिकारी हो गया तो भपौती में नहीं लाया था ये प्रदेश। हम लोगों ने बलिदान दिया, शहीद शहादत दी हमारी माताओं बहनों ने, तब उत्तराखंड राज्य बनो, तब तुम नौकरी पे लगे हो। यहाँ बड़े अधिकारियों के लिए तो पेंशन चलेगी, बड़े अधिकारी की पेंशन, IAS की, IPS की, मंत्रियों की, संतरियों की, सबकी पेंशन भी रहेगी और हमारे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलेगा। वाह रे वाह, ये राज बहुत अच्छा खोल दिया आपने, बहुत अच्छा राज चल रहा है उत्तराखंड में। इसीलिए हमने उत्तराखंड को जो है शहादत देकर के हमारे शहीदों ने बनाया। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे
खुले शब्दों में चुनौती के रूप में कह रहे हैं, या तो अभी भी सुधर जाओ या अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहो, उत्तराखंड से बाहर कर देंगे तुम लोगों को। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं बीच में कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में था, वहीं रह करके हमने आवाज उठाई, हम लोग पदाधिकारी थे वहां। और पिछले इसी जगह पर कुछ समय पहले जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे ही छोटे भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे थे। और उनके संघर्ष को समर्थन देते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 28 सितंबर का दिन है, मैं यहीं आया था, इसी देहरादून की धरती पर परेड ग्राउंड के सामने, और यहीं पर जो है उनका आंदोलन चल रहा था। बॉबी पंवार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और साथी जो नौजवान लड़के हैं, हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे नौजवान साथी जो नौकरियों पे उपनल के माध्यम से या किसी माध्यम से जो हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं इस प्रदेश को बनाने के लिए, आप उनको डराने का काम करते हैं। आपको कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर भी विश्वास नहीं है, न्यायपालिका का फैसला भी आपको स्वीकार नहीं है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसे भ्रष्ट मंत्री, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमको रहने नहीं देना उत्तराखंड प्रदेश में। और साथियों, मैं ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी पूछने वाले लोग हैं। हम आंदोलन के सारे रास्ते जानते हैं जिनसे इन माफियाओं के दबाव में जो है सरकार चल रही है और हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। हम सैकड़ों मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं, अपनी जेलों में जगह बनवा के रख लीजिए। मैं उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार से ये कहना चाह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, अपनी जेलों में जगह बना करके रखिए, या तो अपने दिमाग को तैयार करिए कि हमको उपनल कर्मचारियों को न्याय देना है। और ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो उसमें आपकी सरकार का घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। हम जमीन पे बैठे हैं और जमीन पे ही बैठे रहेंगे, हमको कुछ नहीं जाता। हम लोगों ने लड़ लड़ के बनाया उत्तराखंड, तुम लोगों की कुर्सियां उतरेंगी, तुम लोगों की सत्ता जाएगी, इसलिए इस बात को गंभीरता से ध्यान रख लेना। मैं खुली चुनौती के रूप में उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार को कहना चाहता हूं, तानाशाही से नहीं चलता है प्रशासन, तानाशाही से शासन नहीं चलता है। जनता की जायज मांगों के सामने आपको झुकना पड़ेगा। आप प्रतिनिधि के रूप में, आप सेवक के रूप में कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ समय के लिए बैठे हैं। राजशाही नहीं चल रही है कि लगातार आप बैठे रहेंगे और आप मनमानी करते रहेंगे। अगर आपने इस जनता की बात को नहीं सुना, आपने हमारे उपनल कर्मचारियों की अवहेलना करी, तो सत्ता से उतार करके आपको जमीन पर बैठा देंगे। ऐसा ना हो कि कल आप भी यहीं बैठ करके फिर मांग मान रहे हो, अपनी जो है मांगे कर रहे हो सरकार से। ऐसी तानाशाही हमको बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए इस खुली चेतावनी को, इस खुले ज्ञापन को, इस खुले निवेदन को विनम्रता के साथ स्वीकार करने का साहस दिखाइए। और उत्तराखंड के जो हमारे उपनल के जो कर्मचारी हैं, हमारे जो माताएं बहनें, हमारे जो साथी आपसे इतने दिनों तक आंदोलन करके जो है निवेदन कर रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, ये ऐसा ना हो जाए कि आंदोलन आज देहरादून से पूरे उत्तराखंड के एक एक जिले में शुरू हो जाए। ऐसा ना हो जाए, इस गलतफहमी में ये सरकार न रहे कि सिर्फ देहरादून में आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहने के बाद जब इनके खिलाफ 8 महीने तक आंदोलन चलाया, जल जीवन मिशन जैसी भ्रष्ट योजना इन्होंने बनाई, हर घर नल हर घर जल, उस योजना के खिलाफ हम पदाधिकारी भी रहे संगठन के अंदर और हमने आंदोलन चलाया 8 महीने तक। तो अब हमने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा ना हो कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो कि पूरे प्रदेश के जिले में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक ब्लॉक मुख्यालय में, एक एक गांव में यह आंदोलन न चले कि हमारे उपनल के साथियों को न्याय चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप जाग जाइए, कुंभकर्ण की नींद को तोड़िए, जनता की सही आवाज के साथ खड़े होइए। जनता कोई, हमारे साथी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं, अपनी वाजिब बात को आपसे निवेदन के साथ रख रहे हैं। और अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, तो इसके आगे के परिणाम के लिए उत्तराखंड की सरकार, और मैं कहता हूं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार भी सुन रही हो, अगर अंधी बह रही है तो बात अलग है। मोदी के नाम पे सरकार बनाते हो तो मोदी जी के कान तक भी ये बात पहुंच जानी चाहिए कि उत्तराखंड में यहाँ पर आंदोलन होगा और अपने हक के लिए अगर हमको सड़क से संसद तक, सड़क से विधानसभा तक, उत्तरकाशी से या देहरादून से दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबके पास मैं अपना समर्थन देने के लिए, हमारे साथी अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष की भी इसमें सक्रिय भूमिका होगी, उत्तराखंड के आम जनमानस की भी इसमें सक्रिय भूमिका होगी। आप सबको मैं एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।